मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली, मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। अल्लाह अज़्ज़ व जल की रिज़ा पाने और सवाब कमाने की गर्ज से सिलसिला देखने से पहले अच्छी अच्छी नियतें फरमा लीजिए। अल्लाह अज़्ज़ व जल की रिज़ा के खातिर इल्म दीन हासिल करूंगा, सीख कर दूसरों तक नेकी की दावत पहुंचाऊंगा, खास खास बातें लिखूंगा, अव्वल ता आखिर देखूंगा। रोशन प्यारा हो मुस्तक़बिल ये हमारा हो, नबी का इश्क रहनुमा दिलों का ये सहारा हो। रोशन रोशन प्यारा हो मुस्तक़बिल ये हमारा हो, नबी का इश्क रहनुमा दिलों का ये सहारा। हम आज की खिलती कलियां हैं, हम कल के महकते फूल हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे मीठे मीठे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मीठा मीठा फरमाने आलीशान है, तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे मदनी मुन्नों और मीठी मीठी मदनी मुन्नियों और मदनी चैनल के नादरीन, कैसे हैं आप लोग? पहले बताएं मदनी मुन्ने कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, हम तो ठीक हैं। हाँ जी, हमारी कोई खैर खैरियत मालूम करे तो मैं कहना चाहिए अल्लाह पाक का शुक्र है। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह पाक का शुक्र है। मदनी मुन्नियाँ कैसी हैं? क्या कहना चाहिए? अल्लाह पाक का अल्लाह पाक का शुक्र है। और प्यारे प्यारे मदनी मुन्नों और मीठी मीठी मदनी मुन्नियों, सिलसिला है, सिलसिले का नाम क्या है? जी हाँ, सिलसिले का नाम है रोशन मुस्तकबिल। सिलसिला रोशन मुस्तकबिल लेकर आए हैं। इसमें आपको खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। हमें आपके देखने से खुशी हो रही है, आप देख रहे हैं हमें और मदनी चैनल की स्क्रीन के जरिए देख रहे हैं। आपके लिए जो स्क्रीन पर बैठे हुए हैं उनके लिए कुछ काम है। एक तो ये कि सिलसिला आपने देखना है और जो बातें आप यहाँ से सीखेंगे आपने दूसरों तक पहुँचानी है कि हमने सिलसिला रोशन मुस्तकबिल से मदनी चैनल से ये बातें सीखी हैं। मैं आपको एक अच्छी सी कहानी भी सुनाऊंगा, सवाल जवाब का भी सिलसिला होगा। अब जो स्क्रीन पर मदनी मुन्ने उनके लिए एक हम सवाल लेकर आए हैं। सवाल बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान सवाल है। अभी जो महीना चल रहा है, ये आपको मालूम है कौन सा महीना चल रहा है? जुमादुल उखरा का। कौन सा चल रहा है? सब जोर से बोले, कौन सा चल रहा है? और आज का सवाल यह है कि जुमादुल उखरा के बाद कौन सा महीना आता है, आपने उस महीने का नाम बताना है। तो जल्दी जल्दी हमें कॉल कीजिए। कॉल करने के बाद अपना भी नाम बता दें, अपने शहर का नाम बता दें, अब्बू का भी नाम बता दें और जो सवाल पूछा गया उसका आपने जवाब रिकॉर्ड करवाना है। और व्हाट्सएप वीडियोस भी हम तक पहुंचानी है कि व्हाट्सएप वीडियोस ये हैं, ये हैं, ये हैं। आपकी अच्छी कारकर्दगी हमारे तक आ जाए इस अंदाज से। हमें दिल तो चाहता होगा ना, यहाँ पर उमूमन जो होता है ज़्यादातर, वैसे जब से रोशन मुस्तकबिल सिलसिला हुआ है, बाबुल मदीना कराची के ही मदनी मुन्ने जो है वो सिलसिले में आए, मदनी मुन्नी आई हैं। शायद इक्का दुक्का आ गया हो इधर उधर से, लेकिन दिल तो हमारा भी चाहता है कि हर शहर से मदनी मुन्ना आए। पाकिस्तान के जितने भी शहर हैं सबसे ही मदनी मुन्नी हमारे सिलसिले में शिरकत करें और पाकिस्तान से बाहर भी मदनी मुन्नियाँ हम जाएँ वहाँ आएँ और मदनी चैनल की स्क्रीन पर अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं, अपनी बातें सुनाएं। लेकिन ऐसा मुश्किल है, लेकिन आप एक ज़रिया है कि अपनी व्हाट्सएप वीडियोस हम तक पहुंचा दें। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ इसी सिलसिले रोशन मुस्तकबिल में चलाने की कोशिश करेंगे। आज भी चंद वीडियोस का इंतखाब हुआ है, हम आपको सिलसिले के दौरान जो वीडियोस दिखाएंगे। अब हम अपने सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और सिलसिले में हम शामिल करते हैं एक प्यारी सी कहानी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जो मदनी मुन्ने हैं, मदनी मुन्नियाँ, आप लोग बैठे वहाँ पे। रोशन रोशन प्यारा हो मुस्तकबिल ये हमारा हो, नबी का इश्क रहनुमा दिलों का ये सहारा हो।
माशा अल्लाह ज़वजल। तो प्यारे प्यारे मदनी मुन्नो, अब किस चीज का वक्त है? कहानी। जी, मैं आपको एक शानदार सी कहानी सुनाने लगा हूं। कहानी है बड़ी दिलचस्प। इस कहानी में बादशाह भी है और बादशाह के साथ क्या क्या मामला हो गया वो आपने गौर से सुनना है। एक बादशाह था, वो सेब काट रहा था। सेब काट रहा था। जब सेब काट रहा था तो सेब काटते काटते बादशाह की उंगली जो थी ना वो कट गई, तो उसमें से खून निकलने लगा। बादशाह का एक खास बंदा होता है, उसको कहते हैं वजीर। वजीर बराबर में मौजूद था। बादशाह की उंगली कट गई, बादशाह के दर्द हो रहा। बादशाह बोला ये क्या हो गया? अब जब उंगली कटी तो बादशाह ने अपने मुंह से जो है गलत गलत अल्फाज निकालना शुरू कर दिए। ये क्या हो गया? कैसे कट गई उंगली? ये नहीं होना चाहिए था, बेकार में उंगली कट गई। अब उसने उल्टी उल्टी बातें करना शुरू की। तो वजीर बड़ा अक्लमंद था, वजीर अच्छा आदमी था। तो वजीर कहने लगा बादशाह कटेगी कट गई, इसमें कोई बेहतरी होगी? आप ये मुसीबत आई है, परेशानी आई है, खामोश हो जाएं, अल्लाह ताला की कोई बेहतरी होगी। जो भी होता है अच्छा ही होता है। तो ये बादशाहों के जो मिजाज होते हैं बड़े निराले होते हैं। पसंद आ जाए कोई बात तो इनाम इकराम से नवाज दें, और अगर पसंद ना आए बात तो कैद करवा दें, सजा दिलवा दें। अब जब ये बात हुई, उसको वजीर की बात पर जो ना बड़ा गुस्सा आया कि वजीर ये क्या बात कर गया कि जो भी होता है अच्छा होता है, हर काम में बेहतरी होती है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। तो उसने कहा वजीर इसमें क्या बेहतरी है कि मेरी उंगली कट गई? वजीर कहता है बादशाह सलामत, मैं अभी तो नहीं बता सकता क्या बेहतरी है, लेकिन हमें हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। हमें हर हाल में अल्लाह पाक का अदा करना चाहिए और अपनी जबान से उल्टी उल्टी बातें नहीं कहना चाहिए। तो बादशाह को उसके जुमले इतने जो है नागवार गुजरते हैं, बहुत बुरे लगते हैं, पसंद नहीं आते। बादशाह कहता है वजीर को जो है कैद करवा दो। वजीर कैद में बंद हो जाता है। अब जब कैद में बंद होता है तो बादशाह को शिकार का बहुत शौक होता है, जंगलों में जाके मुख्तलिफ जानवरों का शिकार करता है। अब बादशाह को जो शिकार का शौक होता है, बादशाह कहता है मैं शिकार पे जाऊंगा। लेकिन बादशाह जब भी शिकार पे आता था वजीर के साथ जाता था। अब वजीर कहाँ है? वजीर कैद में। बादशाह कहने लगा भाई वजीर कौन बनेगा? अभी फैसला हो ही रहा था कि वजीर इसको बनाए, इसको बनाए, किसको बनाए। तो बादशाह कहने लगा भाई फैसला करते रहो कि वजीर कौन बनेगा, मैं तो जा रहा हूं शिकार पे। तो वो अपने महल से बहुत दूर एक जंगल में जाता है। तो वो शिकार की तलाश में होता है कि किस जानवर का या किस परिंदे का शिकार किया जाए। तो उसको कुछ लोग आके पकड़ लेते हैं बादशाह को, और बादशाह को पकड़ने के बाद जो है वो लेके जाते हैं, कैद कर देते हैं। और जिस तरह हम बकरा ईद में जो है जानवरों की कुर्बानी करते हैं, इस तरह वो इंसानों की कुर्बानी किया करते थे। वो इंसानों को जो है वो तकलीफ दिया करते थे, उनकी कुर्बानी किया करते थे। अब बादशाह को जो है उन्होंने लिटाया। जब बादशाह की कुर्बानी होगी तो बादशाह के हाथ में बनी हुई थी पट्टी। क्या बनी थी? पट्टी बनी हुई थी। अच्छा, ये ऐसी फर्जी कहानी है, समझाने के लिए कहानी बनाई गई है, तो ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। अब उसमें पट्टी बनी हुई थी। तो कहा बादशाह ये क्या है? तो कहा कि वो सेब काट रहा था तो उंगली कट गई। तो वो कहने लगे बादशाह अगर जो है वो उंगली नहीं कटती ना तो फिर हम तुम्हें काट देते। तो बादशाह की सारी बात समझ में आ जाती है। जिस तरह हम देखते हैं जानवर में कोई ऐब है तो उसकी कुर्बानी नहीं होती, तो इसी तरह वो लेकर जाते हैं बादशाह को, महल में जाता है। बादशाह बड़ा खुश होता है कि जान बच गई, जान बच गई। तो बोलता है वजीर को बुलाओ। वजीर को बुलाया जाता है। बोले वजीर क्या कह रहे थे कि अल्लाह ताला जो करता है बेहतर करता है। बोला क्या हुआ बादशाह? बादशाह पूरा वाकया सुनाता है कि मेरे साथ यूं हुआ, यूं हुआ, एक कौम ने पकड़ लिया, यूं इस किस्म की। उंगली अगर नहीं कटती तो मुझे काट देते, तो मेरी तो बचत हो गई। तो बादशाह कहता है बादशाह सलामत मैं कहता था ना। अब बादशाह कहता है हाँ वजीर तुम ठीक कहते थे कि अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, इसमें बेहतरी थी कि मेरी उंगली कट गई। तो फिर वजीर फिर एक प्यारी सी बात करता है, अक्लमंद वाली बात करता है। बोलता है बादशाह सलामत आपकी उंगली कट गई जिसकी वजह से आपकी जान बच गई। अगर आपकी उंगली नहीं कटती और मैं ऐसे जुमले नहीं कहता तो आपको गुस्सा आया
और आपने मुझे कैद में बंद करवा दिया। अगर आपको गुस्सा ना आता और आप मुझे कैद में बंद ना करवाते तो यकीनन मैं आपके साथ जाता। तो वो लोग आपको छोड़ के मुझे पकड़ लेते तो मुझे काट देते। तो आपने जो मुझे कैद में बंद करवाया, इसमें भी अल्लाह ताला की बेहतरी है, भलाई है। हर काम में बेहतरी, हर काम में बेहतरी है। तो हमें किसी बात पर जो अल्लाह ताला की नाशुक्री नहीं करना चाहिए। या अल्लाह ताला ये क्यों दे दिया, या अल्लाह ताला ये मर्ज क्यों दे दिया, या अल्लाह ताला ये परेशानी क्यों दे दी। सब्र करना चाहिए, सब्र करना चाहिए। अभी से सब्र करने की जो, अगर बचपन में कोई आदत पड़ जाए ना, तो बड़े होकर जो है वो बहुत मुश्किल से निकलती है। अभी जो आपका बचपन चल रहा है ना, इसी को कहते हैं बचपन, ठीक है ना। 5 साल के, 8 साल के, 10 साल के, 12 साल के, ये क्या चल रहा है आपका? बचपन चल रहा है। अभी जो बचपन में जो आदत पड़ जाए, जिसको सीधे हाथ से खाने पीने की आदत पड़ जाए, तो वो बड़ा होकर भी किस चीज से खाएगा? उसको उल्टे हाथ से खाने में मजा नहीं आएगा, खाएगा ही नहीं। फिर इसी तरह बाद बच्चों को झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है। तो अब अगर आप झूठ बोलते रहेंगे तो बड़े होकर भी क्या करेंगे? झूठ बोलेंगे। तो कोई भी मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, तो सब्र कीजिए। जब बुखार हो जाए, नज़ला हो जाता है, जुकाम हो जाती है, या बसों का चोट लगती है। अच्छा, चोट लगती है सीढ़ियों से, आप भी तो, जैसे अब बारिश का मौसम चल रहा है, हमारे बाबुल मदीना कराची में आज जगह जगह बारिश हुए। अब किसी मदनी मुन्ने का या किसी का बड़े का, किसी का भी पाँव स्लिप हो जाए, अब वो गिर जाए, अब क्या होता है? जैसे ही बच्चा गिरता है तो वो क्या करता है? क्या करता है? कैसे? जोर जोर से रोने लगता है, रोने लगता है। या किसी की अम्मी ने या अब्बू ने बोला आपको यहाँ लेकर जाएंगे, लेकिन अभी बारिश हो गई। अब्बू ने कहा भाई अब नहीं जा रहा है, नहीं जाना है भाई, बारिश हो गई है, नहीं जाना है। तो अब अम्मी अब्बू की बात समझनी चाहिए, ठीक है। तो हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। और जो हो जाए ना कोई ऐसा काम जो आपको लग रहा है यार ये सही नहीं हुआ, तो उससे सब्र करना चाहिए, ठीक है। तो हमें हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। और जो मुसीबत आए, कोई परेशानी आए, तो हमें सब्र से काम लेना चाहिए। लेंगे आप लोग, ठीक है। नियत करना हमारा काम है, कोशिश करें। आते आते एक चीज आदत में आते 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 आदत में आ जाएगी अच्छे तरीके से। मदनी इनामात हैं आप लोगों के, 40 मदनी इनामात हैं। तो 40 मदनी इनामात पे अमल करें। आप लोग अभी से मदनी इनामात का 40 मदनी इनामात पे अमल करेंगे, बड़े होंगे तो इस्लामी भाइयों के 72 मदनी इनामात हैं। तो वो मदनी इनामात पे अमल करना आपके लिए आसान हो जाएगा। और अमीर सुन्नत ने ऐलान फरमा दिया, मेरे साथ मदीने वो जाएगा जिसके 66 मदनी इनामात पर अमल होंगे। तो फिर आप अमीर सुन्नत के साथ जहाज में बैठ के कहां चले जाएंगे? अमीर सुन्नत आपको फरमा देंगे चल मदीना। क्या कर देंगे? कह दो मुर्शिद चल मदीना। सब कहेंगे चल मदीना। कह दो मुर्शिद, कह दो मुर्शिद। तो अमीर सुन्नत के साथ जाएंगे इंशाअल्लाह। तो उसके लिए नेकियां करना पड़ेंगी, नेकियां करना पड़ेंगी, मदनी बात पर अमल करना पड़ेगा। तो आज हमारे साथ कौन सा मदरसतुल मदीना आया हुआ है? समझ में नहीं आ रहा। रहमानिया कहाँ है? ये लंदन में, अमेरिका में, कहाँ है? अच्छा, औरंगी टाउन। औरंगी टाउन कहाँ है? कराची कहाँ है? पाकिस्तान कहाँ है? दुनिया में, ठीक है। तो आज हमारे साथ मदरसतुल मदीना रहमानिया मस्जिद औरंगी टाउन के मदनी मुन्ने हैं। और आज हम इनसे भी कुछ सवालात का सिलसिला करेंगे और जो जवाब देगा इंशाअल्लाह हम उसको एक मदनी तोहफा भी पेश करेंगे। तो सबसे पहले हम सवाल करने जा रहे हैं, कुरान पाक में एक सूरत है, उसको सूरत शिफा कहते हैं, सूरह शिफा कहते हैं। तो अब सिलसिला है हमारा, ये सेगमेंट है मालूमात ही मालूमात। रोशन रोशन प्यारा हो मुस्तकबिल ये हमारा हो, नबी का इश्क रहनुमा दिलों का ये सहारा हो दिलों। जी भाई, सवाल ये है कि कुरान पाक में सूरह शिफा किस सूरत को कहा जाता है? कौन बताएगा? मैं आपको इशारा दे देता हूं, ठीक है। सूरह रहमान को, सूरह मुल्क को और सूरह फातिहा को। इन तीन में से एक सूरत ऐसी है। आप आ जाएं। सबसे पहले आपने हाथ खड़ा किया कि सूरह शिफा, बोलते ना बच्चे होते हैं दम करवाने के लिए लेकर आते हैं, छोटे बच्चे होते हैं ना, बोले दम करते हैं, बीमार हैं। तो ये सूरह शिफा कौन सी सूरत है? पहले ये सुनिए। सूरतुल फातिहा। कैसे पता चला? माइक में अपने ऑप्शन दिए थे उससे पहले। अच्छा, उससे पहले ही पता चल गया था? तो कहीं सुना था, पढ़ा था, कैसे पता चला? सुना था। सुना था? किससे सुना था? मदरसे में? चलें जी, इन्होंने सुना था
कि सूरह फातिहा को सूरह शिफा कहते हैं? पता इनका जवाब क्या हुआ है? इनका जवाब हो गया है, जवाब दुरुस्त है। आपको दिया जा रहा है एक इमामा शरीफ। माशाअल्लाह। सूरह शिफा किसको कहते हैं? सूरह फातिहा को। अब कोई बच्चा बीमार हो या आपकी अम्मी बीमार हैं, तो आप एक काम कीजिए, आप थोड़ा सा पानी लीजिए और सूरह फातिहा पढ़ दें, क्योंकि इसको कहते हैं सूरह शिफा, सूरह शिफा भी कहते हैं। तो अब यह है कि वो बीमार पर आप दम कर देंगे। जैसे आप कभी हॉस्पिटल चले गए, कोई बीमार है, या आपको पता है दादी बीमार है, या आपका छोटा भाई या छोटी बहन बीमार है, या अब्बू बीमार है, तो आप एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर सूरह फातिहा पढ़ लें, फिर एक मरतबा फिर दुरूद शरीफ पढ़ें और उसके ऊपर फूंक मार दें। तो ये क्या हो जाएगा? दम करना हो जाएगा और इंशाअल्लाह अज़्ज़-व-जल शिफा हो जाएगी। जो स्किन पर मदनी मुन्ने, अगर आप खुद बीमार हैं तो आप ये पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़-व-जल शिफा हो जाएगी। अच्छा जी, एक और सवाल करते हैं। दूध पीने से पहले और दूध पीने के बाद की दुआ बतानी है। हम क्या पढ़कर दूध पिएंगे और जब हम दूध पी लेंगे तो उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? जी, दूध पीने के बाद की दुआ और दूध पीने से पहले की दुआ, यानी कि दूध पीने से पहले हम क्या पढ़ेंगे? नहीं पता? दूध नहीं पीते क्या आप लोग रंगी टोंके मदनी मुन्ने? नहीं पीते बेटा, नहीं पीते आप? दूध नहीं पीते? नहीं पी रहे? ओए मेरे बच्चा दूध नहीं पी रहे हैं। क्या दूध नहीं मिलता वहां पर? भाई मिलता है ना। हाँ, वैसे बाद बच्चे होते हैं, उनको अम्मी बोलती हैं दूध पी लो, तो वो पीते नहीं है। बाद बच्चे तो फेंक देते हैं, बोलते हैं अम्मी पी लिया। तो इस तरह भी नहीं करना चाहिए। दूध पिए, हड्डियां मजबूत होंगी। वो रिसाला है ना मीर सुन्नत का, दूध पीता मदनी मुन्ना। दूध पीने के बाद की दुआ क्या है? नहीं हिसाब में है ना आपके? तो कहां चले गई बेटा? पहले की? अच्छा चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। दो मसले आज हल होंगे, एक तो दुआ मालूम होगी और एक दूसरी। चलो, आपका नाम क्या है? मोहम्मद जाहिद अत्तारी। जाहिद अत्तारी, माइक करीब रखिएगा जी। ठीक। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन। ये किस चीज की दुआ है? दूध पीते वक्त। देखें, दो बातें आ रही हैं। दूध पीने से पहले की दुआ है, दूध पीते वक्त की दुआ है, या दूध पीने के बाद की दुआ है। तीन हो गई तो। चलो, कब की दुआ है? पहले की दुआ। माइक में दूध पीते वक्त की दुआ। अब ये सुन लीजिए, ये दूध पीने से पहले की दुआ नहीं है, ना दूध पीते वक्त की दुआ है, ये है दूध पीने के बाद की दुआ। कौन सी दुआ है? दूध जब पिएंगे तो प्याला या गिलास में जब आपके दूध है तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़कर आप दूध पिएंगे, और जब दूध पी लेंगे, पूरा दूध आपने पी लिया, तो उसके बाद आप ये दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन। इस दुआ को आपने जब पढ़ना है। तो ये जो बात कह रहे हैं ना कि दूध पीने से पहले की दुआ, दूध पीने से पहले की दुआ, दूध पीने के बाद की दुआ, ये तो आपको याद होगी, लेकिन आपके शायद सवाल में समझ में नहीं आ रहा होगा। चलें, आपने भी, अब कौन सी दुआ है ये जी? दूध पीने के बाद की दुआ। जी, दूध पीने के बाद की दुआ हम आपको भी दे रहे हैं, एक इमाम शरीफ। सीधे हाथ से लेना चाहिए और सीधे हाथ से जी। अब ये कैसे देंगे? हाँ, ये भी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि अगर हाथ में कुछ सामान है तो हम किस तरीके से देना चाहिए, किस अंदाज से लेना चाहिए। इसी तरह से पानी पिलाते हैं ना, पानी, जब आप पानी पिला रहे हैं किसी को, जो बड़े हैं तरह वो भी तवज्जो रखें। तो उम्मन होता यूं है कि सीधे हाथ में जग रखते हैं और उल्टे हाथ में गिलास रखते हैं। सीधे हाथ में क्या होगा? जग होगा, उल्टे हाथ में गिलास। तो अब पानी आप कैसे देंगे? फिर उल्टे हाथ से देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। अब आपको यूं चाहिए कि उल्टे हाथ में आपने क्या रखना है? जग रखना है, या जो भी आपकी बोतल है वो आपने उल्टे हाथ में रखनी है, और सीधे हाथ में आपने गिलास रखना है, पानी का प्याला रखना है। अब इस तरह डालेंगे तो आप इस तरह पेश कर देंगे। ठीक है जी। चलें, एक सवाल और कर लेते हैं। कोई मदनी मुन्ना ये बता दे कि एक बहुत ही मुबारक रात है, शबे मेराज। कोई मदनी मुन्ना बताए शबे मेराज कब आती है? तारीख भी बतानी है, महीना भी बताना है। शबे मेराज कब तशरीफ लेकर आती है? आप बताएंगे? आ जाइए जी। शबे मेराज कब आती है? रमजानुल मुबारक। जा जाओ इधर, आ जाओ। रमजानुल मुबारक 27वीं शब।
रमजान मुबारक 27वीं शब आती है? इनका जवाब और लैलतुल कद्र कब आती है? अच्छा, शब बारात कब आती है? थोड़ी सी आप गलती कर गए, महीना आपने सही नहीं बताया। आधा जवाब दुरुस्त है, आधा इमामा दे दूंगा आपको काट के, नहीं है ना? तो पूरा चाहिए तो पूरा जवाब बताएं। हाँ भाई मदनी मुन्ने, 27वीं शब। यस ठीक है। और मेराज भी हुई थी ना आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, महीना सही नहीं आया। आप बताएंगे? देखो कौन सा महीना है तो बताओ जल्दी। आ जाओ, आप बैठे इधर आइए जी, कौन सी तारीख है जल्दी? 27वीं शब रजबुल मुरज्जब। जी हाँ, रजब शरीफ का महीना है और 27 रजबुल मुरज्जब है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशा अल्लाह माशा अल्लाह, आपको इमामा शरीफ दिया जा रहा है। आमीन आमीन आमीन। अच्छा जी, अब हम शामिल कर रहे हैं अपना एक सेगमेंट जो कि बड़ा ही प्यारा सा सेगमेंट है जिसका नाम है जियारतें। क्या नाम है? इसके लिए हमें 2 मदनी मुन्ने चाहिए, एक है अब्दुल जब्बार और एक आशिर मदनी मुन्ना। कहाँ है भैया? ये तैयारी से है, चला दे। रोशन रोशन प्यारा हो मुस्तकबिल ये हमारा हो, नबी का इश्क रहनुमा दिलों का ये सहारा हो दिलों। ये आपका नाम क्या है भाई? इधर आ जाए मदनी मुन्ने, इधर इधर इधर। आपका नाम? अब्दुल जब्बार। अब्दुल जब्बार। मोहम्मद तैयब। हैं? मोहम्मद तैयब। अच्छा, तैयब हो गए। अब्दुल जब्बार साहब आए और तैयब साहब आए। कौन कौन से साहब आए? अब्दुल जब्बार कौन है? हाथ खड़ा करें। तैयब कौन है? हाथ नीचे कर लें। अब्दुल जब्बार कौन है? तैयब कौन है? हाथ नीचे कर लें। फौरन हाथ नीचे। अब्दुल जब्बार कौन है? तैयब कौन है? तैयब कौन है? अरे वाह, समझदार मदनी मुन्ने हैं, इनको अपना नाम भी सही तरह मालूम है। अच्छा जी, सेगमेंट ये है, मरहला ये। आ जाए आप भी, आ जाए। नहीं, ये इधर आ जाए, इधर खड़े हैं। देखें तरीकेकार ये होगा, ये जो बॉक्स दिख रहे हैं इस तरफ भी घूमते हैं और इस तरफ भी घूमते हैं। ये जियारतें हैं, ये जियारतें हैं। ये रोज़तुल जन्ना, ये कहां पर है? मदीने शरीफ में। कहां पर है? रोज़तुल जन्ना। और ये कहां पर है भाई? विलादत गाय मुस्तफ़ा, ये मक्के शरीफ में। ये मक्के शरीफ की जियारत हो गई। ये शाह रुकन आलम रहमतुल्लाहि ताला का मदार, ये जियारत कहां पर है? ये अपने पाकिस्तान में। ठीक है जी। और ये जियारत हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला के मदार शरीफ का गुंबद शरीफ, ये जियारत कहां पर है? ये इराक शरीफ में। ठीक है। अब हम सब बॉक्स में जो है जियारतें हैं, मक्के शरीफ की जियारतें, मदीने शरीफ की जियारतें हैं। जिस तरह यहां पर तस्वीरें लगी हैं इस तरह उस बॉक्स में भी लगी हुई हैं। तो आज आपने आगे की जानिब उस बॉक्स की तस्वीर लगानी है जो कि मदीने शरीफ में है। ठीक है। और जो पहले लगा लेगा वो मुझे आके बता देगा। जी, मदीना शुरू कीजिए। तैयब साहब आपने यहां पे लगानी। कौन जीतेगा आज? जल्दी 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 जल्दी, कौन जीतेगा आज? तैयब या फिर अब्दुल जब्बार? जी जल्दी जल्दी। हाँ, आगे की जानिब सीधा करके लगाना है। ये सीधा लगा हुआ है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, नहीं सीधे लगाए ना बेटे, सीधे सीधे कीजिए। यूं ये सीधा है ना। हाँ, ये आपने मदीने शरीफ की ज़ियारतें आज हमें करवानी है। ये मदीने शरीफ में। ठीक, शाबाश। और यहां पर आप ज़ियारत कर लें, अल्लाह ताला आपको जाना नसीब करे। जी, जब जो पहले लगा ले आगे की जाने मुझे बता दे। में तैयब आ जाए भाई। तैयब साहब ने पहले लगा लिया, अब चेक करते हैं। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ तैयब साहब। ये क्या है? विलादत गाह मुस्तफ़ा। तो ये कहां पर है ज़ियारत? मक्के शरीफ में। ये गलती हो गई। गुंबद खदरा ये कहां पर है? मदीने शरीफ में। दुरुस्त है। ये इराक शरीफ में। एक आपका दुरुस्त हुआ है, ये भी गलती हो गई। मीना ये मक्के शरीफ में। जबल रहमत ये भी मक्के शरीफ में। सिर्फ मेरा ख्याल में एक गुंबद खदरा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला का मदार मुबारक 2,
सिर्फ 2 दुरुस्त हैं आपके, 2 दुरुस्त हैं, बाकी आपने जो है ज़ियारतें मिक्स कर दी। अब आपकी जानिब आते हैं। ये रोज़तुल जन्ना 1 2 ये है या ये है भाई? कौन सी ज़ियारत है आपने बीच में? यार है ये लगा ही नहीं, भूल गए। चलें जी, 1 2 गुंबद खदरा, ये बाबुल बकी, ये जो दरवाज़ा है ना प्यारे मदनी मुन्नो, ये बड़ा ही मुबारक दरवाज़ा है। जो भी मदीने शरीफ जाए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदार पर अनवार पे हाजिरी देंगे ना, यहाँ से दाखिल होंगे आप, यहाँ से दाखिल होंगे तो आपके सीधे ही हाथ पर जो है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, सुनहरी जाली आ जाएंगी। तो आप मदीने शरीफ जाएं तो इस दरवाजे से, तो 3 इनकी हो गई, बाकी गलतियां तो हैं, लेकिन आपने जो 3 ज़ियारतें जो है लगाई हैं दुरुस्त, और आपने जो है 2, तो फैसला हो गया कि आज का मदनी मुकाबला जीत लिया हमारे मदनी मुन्ने अब्दुल जब्बार ने, और अब्दुल जब्बार को दी जा रही है फैज़ान सुन्नत। तशरीफ रखें। हमारे साथ छोटे छोटे मदनी मुन्ने और मदनी मुन्नियां भी सिलसिले में शामिल होंगे, लेकिन अब वक्त हुआ है व्हाट्सएप वीडियोस का, तो हम व्हाट्सएप वीडियोस आपको दिखाने लगे। रोशन रोशन प्यारा हो मुस्तकबिल ये हमारा हो, नबी का इश्क रहनुमा दिलों का ये सहारा हो। जी प्यारे प्यारे मदनी मुन्नों और मीठी मीठी मदनी मुन्नियों, प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम आपको सबसे पहले वीडियो दिखा रहे हैं। एक मदनी मुन्नी है, 4 साल उसकी उम्र है, और वो कलाम पढ़ रही है जो कि बहुत ही मशहूर कलाम हो गया है। मदनी मुन्ने मदनी मुन्निया इसको बड़ी दिलचस्पी से पढ़ते हैं। वो कौन सा कलाम है, कौन सी नात है? हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, पढ़ते हैं ना आप लोग। तो मदनी मुन्नी ने पढ़ा है, किस अंदाज से पढ़ा है, आइए आपको दिखाते हैं। मेरा नाम नूर फातिमा है, मैं 4 साल की हूँ। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे नबी के गुलामों का रुतबा बड़ा है, शान बड़ी, चाहे गौसे आज़म हो या के दाता हजवेरी। याद नहीं तुम्हें वो मंज़र, आँख जाए जब खुद बढ़कर 90 लाख पर आया ला इलाहा इल्लल्लाह। हर सहाबिये नबी जन्नती सिद्दीको उमर भी, जन्नती उस्माने गनी, जन्नती फातिमा ओ अली, जन्नती हसन और हुसैन भी। जन्नती। माशा अल्लाह ज़वजल। देखें ये वीडियो आई हमारे पास, हमने चला दी आपके इस सिलसिले में रोशन मुस्तकबिल में। अब एक और वीडियो हम दिखा रहे हैं। मदनी मुन्नी है, तकरीबन 1.5 साल उसकी उम्र है, 1.5-2 साल उसकी उम्र है, और यही नारा लगा रही है, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती। अंदाज देखिए जी। माशा अल्लाह ज़वजल। एक और वीडियो मुलाहिदा फरमाइए। मदनी मुन्ना है, तकरीबन 1.5-2 साल का है, और अंदाज उसका जो है वो बड़ा ही प्यारा सा है, निराला सा है। आप देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। और सब्ज़ इमामा शेब लगा हुए हैं, चादर भी गले में डाली है, वाइट सूट पहने हुए हैं, और सुना रहे हैं मदनी मकसद। किस अंदाज से, ये मुलाहिदा कीजिए। अपनी सारी दुनिया के रब्बों के साथ माशाअल्लाह ज़वजल। अब हम आखिर में एक वीडियो शामिल कर रहे हैं। तकरीबन 1 साल मदनी मुन्नी की उम्र है, और वो अल्लाह पाक का जिक्र कर रही हैं। किस अंदाज से कर रही हैं वो सुन रही हैं, और वो खुद जिक्र कर रही हैं। 1 साल का बच्चा उम्मन जो है बोलता नहीं है, तो अब ये है कि मदनी मुन्नी सुन रही है और किस अंदाज से बोलने की कोशिश कर रही है, ये हम आपको दिखाने लगे हैं। एक प्यारी सी वीडियो।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह ज़वजल। तो प्यारे मदनी मुन्नो, आपने हमें वीडियो देनी अपनी, पहुंचा दें जल्दी से, अम्मी से कहिए, अबू से कहिए भाई इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें। अब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं प्यारे प्यारे मदनी मुन्ने और मीठी मीठी मदनी मुन्निया जी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मदनी मुन्निया इस तरफ आ जाइए, मदनी मुन्ने इस तरफ आ जाए जी। लाएं अभी सीधे हाथ से। अरे वाह, मदनी मुन्निया इधर आ जाए। अच्छा एक काम कीजिए, एक मदनी मुन्नी जो है ना, एक दो मदनी मुन्निया इधर आ जाए। मदनी मुन्ने 3 है ना आज, इधर आ जाए बेटा। बेटी आई है ना, बेटी आई है बेटा, आ जाओ आप इधर आ जाओ, आप आ जाओ, आप बैठे आप बैठे यहाँ पे मदनी मुन्ने, आप भी बैठे हैं, करीब करीब हो जाए बाजी, पीछे होइए थोड़ा, सीध में बैठे ना, एक सीध में। अब सबने वक्त भी कम है हमारे पास, और मदनी मुन्ने और मदनी मुन्निया भी पीछे हो जाए भाई, पीछे थोड़ी सी और पीछे हो जाए, थोड़ी सी और पीछे, आगे आ जाए जल्दी जल्दी। माइक में लेकर आऊंगा, सब अपना अपना नाम बताएंगे, खड़े हो गए जल्दी से नाम बताइए भाई। हैं तारुफ पेश करने हैं, तारुफ नाम। आ जाओ बेटा, लाइव चल रहा है सिलसिला। मदनी मुन्ने कहाँ चलेगा, चले भाई, जो चला गया चला गया, जो आया पाके चला गया, नसीब है, नहीं आया। चले भाई, आपका नाम क्या है बाजी? ममना तारिया। दूर से। ममना तारिया। मेमुना अत्तारिया। अब्बू का नाम क्या है? शब्बीर तारिया। शब्बीर अत्तारिया है, ये कौन सा नाम है शब्बीर अत्तारिया? अब्बू का नाम क्या है? शब्बीर अत्तारी। दादा का नाम क्या है? मदनी। जो अब्बू थे आपने, जो दादा थे उनको अब्बू बना दिया भाई। हमारे जो नाखानों के जिम्मेदार हैं, दादा नाम है ना शब्बीर? फिर आप बताओ भाई सही तरह। चलो मदनी। अच्छा, अब्बू का नाम मदनी है, दादा का नाम शब्बीर। अच्छा, आपका नाम? मारिया। मारिया बाजी है, और ये कौन सी बाजी है? ममना। अब्बू का नाम क्या है? अब्बू का नाम क्या है? मदनी। हाँ जी, मदीना। दादा का नाम क्या है? शब्बीर। शब्बीर अत्तारिया। फिर अत्तारिया, दादा भी हंस रहे होंगे, अत्तारिया अत्तारी। ठीक है, चलें जी, ये आ गई। और कौन है हमारे साथ? हाँ आ जाए। कौन सी बाजी? मशहूर हो गई आप तो। सुरैया तारिया। अब्बू का नाम क्या है? इमरान। निगरानी शुरा नाम नहीं है? हाँ, नाम तो हाजी इमरान है ना, इमरान नाम है, लेकिन ये निगरानी शुरा है। निगरानी शुरा की शहजादी हमारे साथ शामिल है। आप आ जाए बाजी, आ जाए। आपका नाम क्या है? हुरुलैन। हुरुलैन। अरे वाह, बड़ा प्यारा नाम है। और अब्बू का नाम? मोहम्मद अमीन। अमीन भाई। चलें जी, आप खड़ी हो जाए बाजी। मेरा नाम अफसर तारिया है। हम्म, मेरे अब्बू का नाम इमरान है। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 6 साल है। 6 साल। वाह भाई वाह, 6 साल। 6 में कितने जीरो होते हैं पता है आपको? नहीं पता? चलें जी, आप आ जाए। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन रजा अत्तारी है। हसनैन रजा अत्तारी। जल्दी 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 आप आए भाई, नाम बता दें मेरे बच्चे। मेरा नाम है अनस अत्तारी। अनस अत्तारी। आप आ जाइए, आपकी बहन लग रही है मुझे। बहन है? देखा कैसे पहचान लिया। आइए करीब आइए, आपका इनमें चेहरा मिल रहा है आपका एक दूसरे। जी बाजी, आपका नाम? एमन अत्तारिया। एमन अत्तारिया। चलें जी, आप आइए भाई। आपने नहीं आना भाई, कोटी वोटी पहन कर आए, तैयार वगैरह हो गए, जल्दी आ जाओ भाई, वरना मैं बता दूंगा आपका नाम। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला अत्तारी कादरी है। हाँ, देखा कैसी आवाज निकली, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो सबसे पहले आ रही है हफ्सा बाजी। हफ्सा बाजी इधर आ जाइए, इस तरफ आ जाइए। आपने जल्दी आइए, जल्दी जल्दी भाग कर, आराम से। चलें जी, जल्दी क्या सुनाएंगे आज आप? प्यारे हाथ के इशारे से। हाँ, प्यारे मदनी मुन्नो और मदनी चैनल के नाज़रीन, बाज़ औक़ात रात के वक्त जब लाइट बंद हो जाती है तो बच्चे एक दूसरे को डराते हैं और तरह तरह की आवाजें भी निकालते हैं और शोर भी मचाते हैं, बल्कि धक्का भी देते हैं। इस तरह करने से उनको चोट भी लग सकती है और वो बीमार भी हो सकते हैं, बल्कि घबराहट की वजह से वो खौफज़दा भी हो सकते हैं। बड़ी अच्छी बातें बताई आपने। तो बच्चों, इनसे
बच्चों इनसे डराना नहीं है, मारना नहीं है किसी को, ये अच्छी बात नहीं है। आपको तोहफा मिलेगा, ठीक है जी, आपके अब्बू के लिए। लेकिन आप आ जाएं भाई, आप क्या सुनाएंगे? नाम क्या है? हसनैन, सुनाइए जी। बास बच्चों से भी गिबत हो जाती है। चंद मिसालें आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। नंबर 1, मेरा खिलौना तोड़ दिया है। नंबर 2, मेरी टॉफी छीन कर खा ली। नंबर 3, मेरी आइसक्रीम गिरा दी। नंबर 4, मेरी नोटबुक फाड़ दी। नंबर 5, मेरे ऊपर बिल्ली का बच्चा डाल दिया। नंबर 7, मुझे धक्का देकर गिरा दिया। ये करते हैं बातें तो ये क्या हो जाती हैं? गिबत हो जाती हैं। तो बच्चों को ऐसी बातें नहीं करना चाहिए जबकि वो मौजूद ना हो और आप उसके पीठ पीछे ऐसी बातें कर रहे हैं। तो गिबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी। आज आप आ जाए भाई, अनस और मदनी मुन्नी आपकी बहन दोनों आ जाए। करीब हो आ जाए, करीब आ जाए। क्या सुनाएंगी बाजी आप? क्या सुनाएंगी आप? सुनाएंगी क्या जी? मदनी मकसद आता है? कल मैं सुना दे पहला कल। नाजी सर पर्दा कर रही है ना, बोले चेहरा ढका, पर्दे में आई है। इधर तो आ जाओ। इनके अपने अपने स्टाइल होते हैं, अपने अपने रंग होते हैं। आप क्या सुनाओगे भाई? हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल। अच्छा ये तो पढ़ लो भाई। क्या नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि इलाहा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बैठे हैं आप भी। अब कौन आ रहा है? ये आएंगे? ये तो आई नहीं है, माइक पर आएंगे सुनाने के लिए। चलें जी। जी बाजी क्या नाम है आपका? अच्छा माइक मैं पकड़ रहा हूँ। माइक, हाँ नाथखा है ना आप तो, आपके अब्बू भी नाथखा है, दादा भी नाथखा है, माइक पकड़ने का शौक है। चलें जी, क्या सुनाएंगी आप? नाम क्या बताया था? मैमूना। चलो भाई मैमूना सुनाओ। क्या सुनाएंगे आप? हस्बी रब। सब ये सुनाएंगे? अभी तो सुनाइए, वो वीडियो में भी आई थी। चलें ये पढ़ेंगे, सभी पढ़ेंगे। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, सब बच्चे और बच्चियां सब मिलके पढ़ेंगे, ठीक है जी? चलें। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। बस माशाअल्लाह भाई। अब माइक किस हाथ से देंगी? सीधे हाथ से देना चाहिए। सीधे हाथ से पकड़ना चाहिए। पकड़ लो। लेना चाहिए। देना और लेना ये मिलता है ना, देना और लेना चाहिए। अच्छा जी, अब कौन आएगा भाई? अब्दुल्ला। चलो आपको लेते हैं। नारे ना आपके जरा जबरदस्त नारे लगाना है। हसनैन भी हो गए। हुरुल आइन बाजी आ जाइए, आप यहाँ आ जाइए जी। क्या सुनाएं? मैं आज आपको सुनाऊंगी पानी पीने की सुन्नतें। अच्छा, पानी पीने की सुन्नतें और आदाब। चलें, किस तरह पानी पीना चाहिए ये आपको बताएंगे। पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। ठीक है। पानी सीधे हाथ से पीना चाहिए। ठीक है। पानी बैठ के पीना चाहिए। पानी 3 सांसों में पीना चाहिए। ठीक है। पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आपको भी आपके अब्बू के लिए तोहफा मिलेगा। तो पानी इस तरह पीना चाहिए। अब कौन आएगा? ठीक है, पानी चलें आप बताइए। एक सवाल करता हूँ आपसे, इससे सवाल करता हूँ, ठीक है? जल्दी से बताना है। खड़ी हो जाए, खड़ी हो जाए। आपसे एक सवाल है, जल्दी से बताना है, ठीक है? माइक तो छोड़ दो, फिर माइक पकड़ना। सीधा हाथ कौन सा है? वो खड़ा कर लें आप। सीधा हाथ कौन सा है? ये सीधा है? कौन सा सीधा? सीधा ऊपर करें। सीधा हाथ कौन सा है? दाएं हाथ जिसको कहते हैं। जी हाँ, ये कौन सा हाथ है? आपका सीधा हाथ कौन सा है बाजी? कौन सा है? क्या सर में चला गया? सर से आएगा हाथ। कहाँ है आपको सीधा हाथ? कौन सा है? पता है आपको सीधा हाथ? नहीं पता भाई? चलो बैठो, चलें। अब आप आएंगी भाई, आप आ जाइए इधर हो जाए। अफसर बाजी उधर हो जाए आप जरा। मैया याद है? आज ऐसा सुनाना मजा आ जाए। चलो, आपका नाम? मारिया बाजी। क्या सुनाएंगी? काबे के बदरू नात पढ़ेंगी? चलें जी, सब मिलके पढ़ेंगे। काबे के बदरू तुझे खड़े हो जाओ। तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो तुहा तुम पे करोड़ों दुरूद।
उनकी बारी है ना, उनकी बारी है। दाफर जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद। दाफर जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद। जात हुई इंतहा वस्फ हुए लाजवाब। जात हुई इंतहा हस्ता हुए लाजवाब। नाम हुआ मुस्तफा तुम पे करोड़ों दुरूद। माशाअल्लाह, नाम हुआ मुस्तफा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा भाई, बहुत अच्छा पढ़ा। आपको भी तोहफा मिलेगा आपके अब्बू के लिए। अब हम कुछ कॉल्स दे देते हैं, फिर आपकी जानी बातें, ठीक है जी। कुछ कॉल्स देते हैं, क्या मदनी मुन्नों ने जवाबात रिकॉर्ड करवाए, सुनाइए कॉल्स, सुने भाई कॉल्स। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अमीना तारिया है, मैं मरकज़ औलिया लाहौर से बात कर रही हूँ। आपके सवाल का जवाब है रजबुल मुरज्जब। मेरा नाम आयशा अत्तारिया है, मैं दुबई से बोल रही हूँ। आज आपके सवाल का जवाब है रजबुल मुरज्जब। मैं रजा लाला मुसा से बात कर रहा हूँ। आज के सवाल का जवाब रजब है। मेरा नाम सुवैया है, जमाल साने के बाद रजब आता है। मेरा नाम मोहम्मद रजा तारी है। आज के सवाल का जवाब रजबुल मुरज्जब है। मेरा नाम उमामा अहमद है, मैं मदीनातुल औलिया मुल्तान शरीफ से अर्ज कर रही हूँ। आपके सवाल का जवाब रजब है। आपके सवाल का जवाब ये है रजबुल मुरज्जब। जी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने कॉल की, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा। आप लोग सब कहेंगे आमीन। चलें भाई, आप खड़ी हो जाइए। क्या सुनाएंगे भाई? नात। आप भी नात, चलें आप नात सुना दें, आपका सिलसिला है, कुछ भी सुना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन। मीठा मदीना दूर है, जाना भी जरूर है, पैदा बड़ी दूर, आका पैदा बड़ी दूर, हाँ पैदा बड़ी दूर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मदिन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह ज़वजल। अब मदनी मुन्ने इस तरफ खड़े हो जाएं, मदनी मुन्नियाँ इस तरफ खड़ी हो जाएं, जो छोटी छोटी हैं वो इस तरफ आ जाएं। बड़ी वाली बाजी आप उस तरफ चली जाइए, ठीक है। छोटी छोटियों को आप इस तरफ कीजिए। अब सिलसिले का वक्त भी इख्तिताम हो रहा है। इस तरफ आए ना, सीधे यूं एक सीध में। भाई आपके नारे हैं, बापू बापू इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अब आप नारे लगाएंगे, बोले हमारी बारी तो। खड़े हो जाइए, खड़े होइए, खड़े हो जाएं बाजी, आप भी खड़े हो जाएं, आ जाएं, आप नारे लगाएंगे। इधर हो जाए ना सुमैया बाजी, आपको तो पता है आप आती रहती हैं। इधर हो, इधर हो, इस तरफ आप भी इस तरफ हो। अब नारे लगाएंगे और इसी के साथ हम अपने सिलसिले को खत्म करेंगे। जोश के साथ नारे का जवाब देना, हाथ उठा के सबने, ठीक है। पीछे 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 चलें जी। गीबत के खिलाफ जंग जा रहे हैं, हम तो गीबत का ना सुने इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मोहब्बत के चोर चुगलखोर कुफ्र मदीना लगा रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सर पे इमामा सजा रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। रुख पर दाढ़ी सजी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सर पर जुल्फे सजी रहेंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। हया से नजरें झुकी रहेंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अक्सर नजरें झुकी रहेंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। के खिलाफ जंग जा रहेंगे। अब हमारे तहरीक भैया सिलसिले का वक्त खत्म हो गया। वाह जबरदस्त, अच्छे नारे लगाए आपने। और खड़ी हो जाए, आप हाथ यूं करेंगे। मीठी मीठे इस्लामी भाई मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे सिलसिले का वक्त जो है इख्तिताम हुआ। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे सिलसिले को कबूल मंजूर फरमाए। अब हमारे बाबुल मदीना कराची में अज़ान मगरिब का वक्त हो चुका है, तो आइए अब मदनी चैनल के नाज़रीन आप अज़ान मगरिब सुनेंगे और नमाज की तैयारी फरमा लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तोहफा किस किस का था? मैं तोहफा ले लें। खाने रसूल मुतवज्जे हूँ, बाबुल मदीना कराची में अज़ान मगरिब का वक्त हो चुका है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला